दोस्तों जय श्री राम। पहले मैं कई कई वीडियो बना चुका हस्तरेखाओं के ऊपर। उसमें जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा, हृदय रेखा, इन मुख्य रेखाओं का वर्णन किया था। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ जो आम लोगों की धारणा होती है पूछने की, वैवाहिक जीवन कैसे हमारा बीतेगा। देखो, सबसे पहले बात यह है कि दुर्घटनाएं घटनाएं सब ये चलती रहें लाइफ में। अगर सही से समझ आ गई तो रोकी जा सकती हैं। अगर किसी को समझ में आ जाए, समझाने वाला ठीक हो तो रुक सकती हैं। अब जैसे हमारा ये हाथ है, यहाँ पर हमारी ये वैवाहिक रेखाएं होती हैं। ये यहाँ पर ये साफ सुथरी तो एक ही रेखा होती है, किसी हाथ में दो भी होती है, तीन भी होती हैं। अच्छा, तो इनका मतलब ये नहीं कि उसकी तीन शादियाँ होंगी, ये मैं पहले बता चुका। इसमें साफ सुथरी रेखा कौन सी है? यहाँ से हृदय रेखा से और यहाँ तक बुध क्षेत्र तक वो कितनी दूरी पे है, इस बात का महत्व होता है। और कहीं के जो आजकल डाइवोर्स हो रहे हैं, संबंध विच्छेद हो रहे शादियों के बाद में, इसका बहुत बड़ा कारण कैसे बनता है इसका बताता हूँ मैं। जो वैवाहिक रेखाएं हैं, यदि इस रेखा में से कोई रेखा निकलकर और यहाँ सीधी शुक्र के क्षेत्र पर आके जो है जीवन रेखा में मिले तो आजीवन डाइवोर्स होना ही है उसका। बड़ी सावधानी से ऐसे जातक की जिसके हाथ में ऐसी रेखा हो, सावधानी से शादी करनी चाहिए। शादी तो होगी पर यह भी निश्चित है उसका डाइवोर्स भी होगा। डाइवोर्स रोकने का तरीका है, उपाय हैं। वह अपनी सूझबूझ से काम ले, पहली बात तो यही है। दूसरी बात, उपाय भी हैं, उपाय भी करने बहुत जरूरी हैं। किसी अच्छे ज्योतिषी पंडित से पूछ के उपाय कर ले। मैं कई के हाथ में देख चुका, उनका डाइवोर्स निश्चित हुआ। कुछ की बात क्या होती है, आदमी से पहले औरत एक्सपायर हो जाती है। उसमें जो हमारी ये वैवाहिक रेखाएं हैं, यहाँ से हमारी जो हमारी ये कर्ष्टिका उंगली है, इसके नीचे से जो बारीक बारीक शाखाएं ऊपर जाएंगी, बारीक बारीक शाखाएं ऊपर जाएंगी, तो निश्चित है आदमी से पहले उसकी औरत का देहांत हो जाता है या फिर गंभीर बीमारी से परेशान होती है। तीसरी बात, अगर किसी के हाथ में जो है ये रेखा आ रही है तो उपाय तो करना बहुत जरूरी है। इसके भ्रम में यहाँ पर हमारी ये रेखा तो है, इसके साथ साथ रेखाएं और भी निकल जाती हैं। कुछ रेखाएं होती हैं स्वास्थ्य रेखाएं। यहाँ पर ये स्वास्थ्य रेखा, ये हिस्सा हमारा जो है ये स्वास्थ्य रेखा भी है। इसको वो ना समझ ले डाइवोर्स रेखा। स्वास्थ्य रेखा भी होती है, यहीं पर वासना रेखा भी होती है और यहीं पर यात्रा रेखाएं भी होती हैं। ये अलग अलग इनकी चाल होती है रेखाओं की। इन रेखाओं की अलग अलग चाल होती है। जो रेखा यहाँ से चंद्र पर्वत के बराबर से निकली है और इसने जीवन रेखा छोड़ दी, जीवन रेखा से थोड़ी हटकर होगी, वो स्वास्थ्य रेखा होगी। जो राहु से चलेगी और उसका थोड़ा तिरछापन इधर होगा, वो वासना रेखा होगी। इंसान के वासना का रूप धारण कर लेती है, आदि बेशर्म हो जाता है, हदें पार कर देता है। वासना रेखा अगर हाथ में पड़ेगी तो वो हदें पार कर देता है इंसान हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, क्योंकि अपने बस की बात नहीं होती। जब ये रेखाएं पड़ जाती हैं तो अपना चमत्कार जरूर दिखाती हैं, अपना काम जरूर दिखाती हैं। इसके अलावा हथेली में यही यात्रा रेखाएं भी दो तीन निकल जाती हैं। उसको विदेशों में घूमने का मौका मिलता है और ज़्यादातर उसका देशाटन में ही मन लगा रहे, आज यहाँ घूमना कल वहाँ घूमना। यात्रा रेखाएं कुछ इस प्रकार से होती हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं खास सभी रेखाओं का जिक्र कर रहा हूँ जो छोटी रेखाएं होती है सूक्ष्म रूप से, क्योंकि ये रेखा सबके हाथ में नहीं होती। सबके हाथ में रेखाएं नहीं होती, जिसके हाथ में होती है वहाँ अपना काम जरूर दिखाती हैं। बहुत सौ के हाथ में मुख्य रेखाओं के अलावा और ज़्यादा रेखा नहीं होती, तो उस इंसान का जो जीवन है साफ सुथरा ही बीतता है, बिना किसी परेशानियों का, और कोई देखने लायक खास बात नहीं होती। उसका नॉर्मल साधारण जीवन होगा। जिसके हाथ में भी उल्टी सीधी रेखाएं होंगी
उसके हाथ में विशेष बात पाती है। और अब आता है जिक्र, यहीं पर एक हमारे हाथ में, ये हमारा चंद्र पर्वत है, ये बुध का क्षेत्र है। यहां से अर्धचंद्राकार रेखा, ये इसको कहते हैं अंतर्ज्ञान रेखा। ये होती है अंतर्ज्ञान रेखा। आपने देखा होगा कोई पहली भविष्यवाणी कर देता है, भाई ऐसा होगा, भूकंप भी आ सकता है, जलजला भी आ सकता है, इसको नुकसान भी हो सकता है, इस आदमी को फायदा भी हो सकता है। तो उसको पहली होने वाली घटनाओं का पहले से ज्ञान हो जाता है। ऐसा उसके हाथ में गुण है। ये सब गॉड गिफ्ट ऊपर वाला ही करता है इस रेखा के बारे में। अंतर्ज्ञान रेखा इसको कहते हैं। और रेखाएं तो बहुत हैं, मगर इतनी रेखाएं हैं, कहाँ तक उनका जिक्र होगा। बाकी कोई भ्रम में मत पड़े। कल मैं देखा, इन्होंने बताया किसी की जो मस्तिष्क रेखा थी वो 2 भागों में बट गई। 2 भागों में बटने का मतलब ये नहीं है कि वो 2 जगह प्रेम करेगा। उन्होंने सज्जन ने कहा कि 2 जगह प्रेम करेगा, ऐसा नहीं है। अगर किसी की मस्तिष्क रेखा मंगल के क्षेत्र से निकलकर और यहाँ राहु से थोड़ा ऊपर 2 हिस्सों में बट जाती है, तो उसके जो है 2 तरफ से आमदनी आने का सिलसिला शुरू होगा। 2 जगह से इनकम होगी और 2 ही जगह वो काम करेगा। उसका मतलब जो है किसी प्रेम प्यार से नहीं है। मस्तिष्क रेखा का 2 भागों में बट जाना कोई प्रेम प्यार से कोई लेना देना नहीं है। नए प्रेम प्यार का इससे लेन देना कोई भी। कल किसी ने, मैं देखी थी वीडियो में, कुछ लोग गलत भी तो बता रहे। तो किसी के भ्रम जाल में पड़ने की जरूरत नहीं है। जय श्री राम। फिर आगे कोई मौका मिला फिर बनाएंगे वीडियो।